मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत की राजनीति के एक ऐसे चमकते हुए सूर्य हैं जिनके लीडरशिप में आज भारत दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है और वैश्विक परिदृश्य में भारत का सम्मान बढ़ा है, गौरव बढ़ा है। एक बार मैं उनके साथ अहमदाबाद से राजकोट जाता था तो 8:30 हो गए। मोदी जी आमतौर पर कार्यकर्ता के घर पर उस वक्त भोजन करते थे, मगर अचानक ही एक हमारे कार्यकर्ता का ढाबा है सूर्य नगर में, वहाँ पर गाड़ी रोका और जाकर खाने बैठे। मैं मनोमन बोला चलो भाई अच्छा हो गया, इनको भूख भी लगी तो हमें भी आज खाना मिल जाएगा। मैंने देखा उन्होंने कुछ फल और वेफर जैसा कुछ खाया थोड़ा, और मैंने पेट भरकर खा लिया। फिर रात को मैंने सोचा कि इन्होंने तो खाया ही नहीं, तो गाड़ी किसके लिए खड़ा रहा? गाड़ी साथी कार्यकर्ता के लिए। इस प्रकार से कई सारे कार्यकर्ताओं के जीवन में बोले बगैर ढेर सारी चीजों को उन्होंने सिखाया है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी थे, उस समय जो उन्होंने यात्रा की थी पूरे भारत में, उस दौरान उसके कन्वीनर के रूप में मोदी जी ही दायित्व निभा रहे थे। उस समय उनसे हमारी भेंट झांसी में हुई थी और झांसी में जोशी जी के बोलने के पहले उन्होंने 1-2 मिनट 4 मिनट तक अपने भी विचार व्यक्त किए थे और मैंने देखा कि उनको विषय को प्रस्तुत करना और उनकी बोलने की शैली, ये सब बहुत ही प्रभावी थी। ऐसा मैंने अनुभव किया। तो मुझे लगा कि जो बीजेपी की लीडरशिप है उसमें कोई एक फ्यूचर है तो मोदी जी है। मेरे मन के अंदर उसमें भाव पैदा हुआ। 2006 से जनवरी से ही मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, तो उस समय तो हमारी मुलाकात बराबर वो होती रही और मैंने उस समय भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के में भी देखा कि उनके सुझाव बहुत ही उपयोगी हुआ करते थे, बहुत सटीक और सांगठनिक दृष्टि से भी जो कि प्रासंगिक कहे जाएं ऐसे सुझाव पर्सनल डिसिप्लिन का जहाँ तक सवाल है, इलेक्शन कैंपेन समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद फिर आए हमारे यहाँ, मैं सोफा रोड पर रहता कई दिन। अध्यक्ष जी आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देने आया हूँ, मैंने अपना कैंपेन का काम पूरा कर दिया जो दायित्व तो आपने दिया था। तो इस प्रकार के डिसिप्लिन वो पॉलिटिकल वर्कर थे और अपनी टीम के साथ बराबर जो है जॉली मूड में रहते हैं। कभी कोई बाहर देखकर लोगों को लगता होगा कि इतना वर्कलोड है, ये है, बड़े वो तनाव में रहते होंगे, ऐसा नहीं। मोदी जी को इस रूप में मैंने नहीं देखा। एक से एक किस्से और कहानियां आज भी सुनाते हैं, बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। संगठन के काम करने में भी हमारे जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर वो इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन जब घोषित हुए थे उस समय भी, और फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित हो जाने के बाद लगभग देश के 17-18 राज्यों में हमारा उनका साथी दौरा हुआ। तो उस समय भी इलेक्शन कैंपेन को कैसे आगे बढ़ाना, क्या करना, तो तरह के सुझाव दिया करते थे जो कि वास्तव में कैंपेन को प्रभावी और सफल बनाने की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी थे। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद मिला और उन्होंने कहा कि ये मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। जितनी नदियाँ मध्य प्रदेश में है उतनी देश के किसी राज्य में नहीं। ऐसे में मध्य प्रदेश का अपने
निकटवर्ती राज्यों से संबंध बहुत अच्छे होना चाहिए और इन संबंधों के लिए हमारे लिए बुंदेलखंड का जैसे बहुत अच्छा उदाहरण है। केन बेतवा नदी के माध्यम से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों समृद्ध होंगे। दोनों के बुंदेलखंड के इलाकों में अगर किसी बात की कमी है तो सिंचाई के पानी की कमी है और दो बड़ी नदियों के जुड़ाव से ये समस्या का समाधान हो सकता है। उसी प्रकार से राजस्थान के साथ पार्वती काली सिंह चंबल योजना पे काम कर सकते हैं। मैं बड़ा माननीय मोदी जी के उस भाव को भी पहली बार मैंने समझा, देखा कि ये एक राज्य और दूसरे राज्य के साथ नदी के संबंधों के आधार पर हम अपने राज्यों के संबंधों की एक नई इबारत लिख सकते हैं। ये बड़ी बात है और हमने इस पे काम भी किया और मुझे इस बात का संतोष है कि माननीय मोदी जी ने 1 लाख करोड़ की केन बेतवा नदी अभियान का शुभारंभ हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के हिस्से के 50,000 करोड़ और हमको केवल 10% मिलाना अर्थात 5,000 करोड़ और बाकी 45,000 करोड़ का आशीर्वाद माननीय मोदी जी के माध्यम से मिला है। और साथ साथ PKC योजना पार्वती काली सिंह चंबल योजना जो 17,000 करोड़ की, इसमें भी 35,000 करोड़ का हमको और 35,000 करोड़ का राजस्थान को लाभ मिला और दोनों में माननीय मोदी जी ने आकर भूमि पूजन किया जिससे दोनों क्षेत्र के हजारों लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। ये मोदी जी का ही विजन हो सकता है कि परस्पर राज्यों के बीच सौहार्द संबंध रहे, आपस के क्लेशतापूर्ण संबंध खत्म हो, कोर्ट कचहरी भी जरूरत नहीं हो। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मोदी जी को ऐसे विजन के लिए, उनकी सोच को वाकई नमन करता हूँ।